सबसे पहले तो जो केसेस बढ़ रहे हैं थ्रू आउट इंडिया बढ़ रहे हैं। अब जहां हमारे श्रीनगर की आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो इनफ्लो श्रीनगर में ही पूरे जम्मू एंड कश्मीर का सबसे मैक्सिमम इनफ्लो जो है वो श्रीनगर में ही है। और जो आप देख रहे हैं अभी ये कंपलसरी टेस्ट हो गया है, वो किसी 10-15 नहीं 10 दिन से पहले ही हो गया वो टेस्ट करना कंपलसरी, अदरवाइज़ नहीं था। आप अगर ये देखेंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि अगर लोग एक टेस्ट रिपोर्ट लेके एंटर करते हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो पता चल जाता हमें कि पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। तो अभी आप देखिए सिचुएशन ऐसी आ गई कि लॉकडाउन करना पड़ा गवर्नमेंट को। कारोबारी हलकों को 50-50 पे पहले इनिशियली कहा गया, अब तो कंप्लीट लॉकडाउन ही है। तो इन सारी चीज़ों का आप अगर देखेंगे बिज़नेस कम्युनिटी ने पूरा ताउन किया, सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने जहाँ तक भी फीडबैक लिया लोग कह रहे हैं कि लाइफ इज़ द प्रायोरिटी। तो तिजारत बाकी चीज़ें सारी तो आ ही जाएंगी, मगर ये अगर आप देखें इसमें तो देखना है कि लोग कितना कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, बिज़नेस भी नहीं हो रहा है, बेचारे आधे जो हैंड टू माउथ हैं वो बैठे हैं, बट एट द एंड दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग। सो नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन आवर? नीड ऑफ एन आवर इज़ गवर्नमेंट एक कैसे इनिशिएट करेगा कि जिस तरह उन्होंने हाल ही में आपने देखा होगा दरबार में एम्प्लॉयज़ हो, रेस्पेक्टिव वो जम्मू के हों या कश्मीर के, जो मूव भी नहीं करेंगे 25,000 कर दिया उन्होंने। तो ऐसे सच गेस्चर्स बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी रिक्वायर्ड हैं। सपोर्टिंग, मैं नहीं कहूँगा कि उनको ज़रूरत है, बट एक सपोर्ट होना चाहिए। बैंक का देखिए आप, बैंक इंटरेस्ट जो है एक कारोबारी जो एक छोटा से छोटा ताजिर भी है वो भी बेचारा वर्कआउट करता है कि मैं एक महीने जब बिज़नेस अपना प्लान करूँगा, रन करूँगा, तब मैं इंटरेस्ट भी दूँगा और अपना मुनाफा भी कमाऊँगा। जब वो 10-15 दिन में, अब लॉकडाउन भी आ गया, 10 दिन भी नहीं आ जाएंगे महीने में, तो वो तो बेचारा फेल ही हो जाएगा उसका बिज़नेस मॉडल। तो हमने पहले भी गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि दे शुड कम आउट विद सम सपोर्ट मॉडल टू द बिज़नेस कम्युनिटी, कि जिस तरीके से वो अपना रोज़मर्रा का काम चला भी सकेंगे। अदरवाइज़ इनके ये जो बिज़नेस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि कहीं हद तक गवर्नमेंट ने छूट दी, कहीं तक हम भी इसमें गफलत कर बैठे। तो इसमें अब अगर हम गलती किसकी है उसमें जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। लेट अस करेक्ट द थिंग्स फ्रॉम डे वन। हमें यहाँ से ही देखना होगा कि हमारी पॉपुलेशन जो है किस तरह से बचे। अगर अभी तिजारती हल्के अभी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं जी हम पूरा ताउन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी आगे आके ताउन करना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन आने वाले दिनों में इम्प्रूव हो सकती है। और आप देखेंगे कि जो आज अब जो भी कारोबारी हल्के हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो भी उनसे हो सकता है किसी भी तरीके से लिटिल कंट्रीब्यूशन आल्सो फॉर नीडी दे आर आल्सो। हमने पिछले भी बार आपको पता ही है कि किस तरह हमने किया था, तब तो 2 ही चीज़ें थी, लॉकडाउन एक दूसरे से, फिर दूसरा लॉकडाउन, अब तो तीसरा लॉकडाउन भी हो गया। तो मेरे ख्याल से ऐसे सूरत हाल में गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए। जल्द से जल्द देखना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। बैंकिंग को एक मॉडल दे ऐसा कि जिसमें गवर्नमेंट आगे आके बैंक्स को भी बता दे कि क्या करना है, क्योंकि एट द एंड बैंक्स तो चार्ज करते ही करते हैं जो हमारे जो भी बिज़नेस हो, स्मॉल बिग। तो मेरे ख्याल से इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट नाउ हाउ दे विल टेक इट। देखिए अगर इसी तरह रहेगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में सिचुएशन अलग है, हमें तो यहाँ आप देखेंगे 2019 अगस्त से ही हम बैठे हुए हैं, बीच में कुछ महीने हमने काम किया होगा, तो यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। तो जेके गवर्नमेंट ने पहले भी एक कोशिश की थी, अब मुझे लग रहा है कि उनको और आगे आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त महामारी चल रही है, कोविड जो चल रहा है हमारे शहर में, जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। ये बढ़ा कैसे, इसका कारण क्या है, वजह क्या बनी, ये कैसे बढ़ा? जबकि अगर हम देखते हैं जनवरी और फरवरी की रेटिंग अगर हम देखते हैं 30 से 40 केस हमारे आते थे डेली, ये 3000 तक कैसे पहुंच गए, पहले हमें उसको देखना है। सबसे बड़ी बात है कि इससे देखें कि ये आया कहाँ से। ये 3000 4000 रोज़ 40-35-40 की डेथ होती है। एक्चुअली वही कहने जा रहा हूँ मैं कि ये आया कहाँ से। मैं उसका आपको कई उदाहरण दूंगा। पहला, टूरिज़्म।
जब यहाँ 30-40 केस आते थे तो हमारे कुछ होटलियर हजरात टीवी पे आ गए, उन्होंने टूरिस्ट को बुलाया, आओ जी यहाँ कुछ नहीं है, आओ जी। लेकिन मैं उनको गलत जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी मजबूरियाँ, उनका इंफ्रा लगा हुआ है, उनके ओवरहेड्स हैं, उनको करना है। लेकिन फेलियर कहाँ है? फेलियर किसका है? फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर टूरिज़्म को उन्होंने यहाँ बुलाया, अगर उन्होंने यहाँ टुलिप गार्डन का उद्घाटन किया, उन्होंने गुलमर्ग में स्नो गेम्स का उद्घाटन किया, तो उसके अपने तौर तरीके थे। और आपको उनको स्क्रीनिंग करनी थी, उनको यहाँ पहले क्वारंटाइन करना था, उसके बाद उनको गेम्स में हिस्सा लेना था, उसके बाद उनको टुलिप गार्डन जाना था। नहीं हुआ, क्या उल्टा हो गया। सीधा एयरपोर्ट से आगे लोग सीधा टुलिप गार्डन चले गए, सीधा गुलमर्ग चले गए। कहीं कोई स्क्रीनिंग नहीं, कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कहीं कोई RT-PCR नहीं हुआ, कहीं कोई रैट नहीं हुआ। वजह यही हो गया कि आज हमारे शहर में 30-40 रोज़ मरते हैं और 3000 से तजावुज़ कर गया। इसका ज़िम्मेदार मैं फुली एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराता हूँ। सबसे पहले इनको चाहिए कि नेशनल हाईवे को बंद करे। मैं पीछे भी कहा, मैंने कल वसीर खान साहब के साथ हमारी कल SKICC में मीटिंग थी, मैंने वहाँ भी 3 सवाल उठाए जिनका मुझे जवाब नहीं मिला। एक, मैंने उनको बोला कि पहले आप नेशनल हाईवे बंद कीजिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पे आपका कंट्रोल है नहीं। वहाँ से जो आता है, वहाँ से आम आदमी आता है, BPL कैटेगरी वहाँ से आती है, जिसमें लेबर हो गए, भारी संख्या में लेबर यहाँ आ रहे हैं, कोई उनका टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। वहाँ से भिखारी आ रहा है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर इस बात को यहाँ पे दोहराऊंगा कि यहाँ एक दिल्ली और बॉम्बे के बाद यहाँ कश्मीर में एक रेड लाइट माफिया खड़ा हो गया भिखारियों का। आप जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हो रेड लाइट पे, भिखारी आपकी गाड़ी पे झपट पड़ते हैं। कौन उनको अंदर एंट्री देता है, कौन उनकी स्क्रीनिंग करता है? कोई कंट्रोल ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? एडमिनिस्ट्रेशन फिर क्या करती है? उनकी तलवार फिर कहाँ चलती है? ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पे, वो भी लोकल हमारे ऊपर। क्यों बाहर की गाड़ियों को यहाँ एंट्री देते हैं? नहीं, उनको एंट्री देनी है यहाँ पे तलवार चलानी। यहाँ का जो लोकल हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा लोकल ट्रेड है, उस पर लास्ट में जब वो पहुँचते तो हमारे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने कई बार 5 अगस्त के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जब हम बाहर आए थे, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लॉस असेसमेंट दिया था, जो हमने अगस्त का दिया था एब्रोगेशन का। 1 लाख करोड़ रुपए के करीब हमने गवर्नमेंट को लॉस असेसमेंट दिया था, जिसमें हमने 2 डिमांड की थी। एक, हमें टैक्स वेवर चाहिए, टैक्स हॉलिडे, 1 साल का टैक्स हॉलिडे चाहिए, और 1 साल का बैंक इंटरेस्ट कंप्लीट वेवर चाहिए। तो ये जो मॉरिटोरियम होता है ना, ये परेशानी है। आज आपको नहीं भरना, ये आपको साल बाद भरना है, विद इंटरेस्ट भरना है। इससे क्या होता है कि आज आपका एक अकाउंट चल रहा है तो कल आपके 3 खड़े हो जाते हैं, तो आप एक की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 का क्या करेंगे? अब ये आपके लिए परेशानी है, कोई राहत नहीं है। इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पैकेज लेकर आए, एक पैकेज दे। अगर UT बन गया, अब वो कहते हैं UT हो गया जी, सब कुछ कुशल है मंगल है, कहाँ है? फिर एक पैकेज, हैंडसम पैकेज दे दो ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को, यहाँ की आवाम को, चाहे उसमें होटलियर्स आते हैं, उसमें हाउस बोट ऑनर्स, सब कुछ सारे आ रहे हैं, उसमें एक हैंडसम पैकेज दे दो, जिससे वो उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो जाए।